Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. It's AJ. So yeah guys, I'm in the kitchen. तो how's your quarantine going on? मतलब वैसे भी अब तो खुल ही गया है, देखा जाए तो सारी गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज वैसे खुल गई हैं. मेट्रो के अलावा सारी बसेज एंड ऑल सब खुल गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन. सो ठीक है, निकल सकते हो, बट यू नो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में. सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, रिमेंबर दैट. ओके, तो मैं आज केक बनाने वाली हूँ एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कैसे बनाते हैं. सो लेट मी फिक्स दिस कैमरा समवेयर. वेट, बेटर, या ऑल सेट. सो आज we'll make maida cake, we'll make biscuits cake. So I have taken 350 around grams of biscuits. ठीक है, तो इसमें पार्ले जी है, मेरीगोल्ड है, ओरियो है एंड योर हाइड एंड सीक. ठीक है, तो इससे ऑब्वियसली चॉकलेटी फ्लेवर भी आएगा, तो इस वजह से मैंने ओरियो और हाइड एंड सीक डाला है. तो मैंने ओरियो का स्मॉल वाला जो पैकेट है वो लिया. ठीक है, मतलब कि मैंने एक्चुअली 2 पैकेट्स लिए हैं, बट मतलब मुझे ज़्यादा केक बनाना है. आपको अगर लाइक 250 ग्राम समथिंग का अगर केक, हाँ नहीं 250 ग्राम्स तो उसमें लोगे. सी व्हाट यू हैव टू डू इज़, अगर आपको छोटा केक बनाना है तो उसके लिए आप जस्ट 1 स्मॉल पैकेट ओरियो जो 50 ग्राम्स वाला आता है वो ले लो. ठीक है, मेरीगोल्ड स्मॉल पैकेट अगेन, वैसे भी वो बहुत लाइट वेटेड होता है. ठीक है, पार्ले जी अगेन द स्मॉल पैक एंड व्हाट यू हैव दिस हाइड एंड सीक बड़ा पैक लिया है बिकॉज ऑब्वियसली वी वांट मोर चॉकलेटी. अराउंड 80 ग्राम्स का होता है वो. या स्मॉल केक में आप टोटल 250 ग्राम्स का ले सकते हो अराउंड. ठीक है, मैंने 350 अराउंड समथिंग का लिया है बिकॉज मुझे ज़्यादा केक मतलब बड़ा केक बनाना है. मैंने ये ले लिया है. ठीक है, अब मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करूँगी. ओके, तो हम इसे तोड़ के डाल लेंगे. ऐसा लग रहा है बिस्किट्स का कत्ल कर रही हूँ मैं. oh God. मैं सोच रही हूँ बस इतना अभी ग्राइंड कर लूँ, अभी इतना है इसमें, तो आई थिंक आई शुड जस्ट ग्राइंड. ज़्यादा गर्मी हो गई है किचन में. ओके, तो मैं सेकंड स्लॉट डाल रही हूँ. ठीक है, ये वाला हो चुका है. ओके, तो द थिंग इज, सी गाइस, केक बनाना ना वैसे बहुत इजी है. ठीक है, मतलब इसमें ना कुछ ऐसा वैसा नहीं है. बस यू नो अगर आपको मैदा वाला भी बनाना ना वो बहुत इजी होता है. लाइक 15 मिनट्स में उसका बैटर बन जाता है. ठीक है, और उसके बाद अराउंड 30 मिनट्स में वो बनता है केक इन द माइक्रोवेव. मुझे माइक्रोवेव का पता है, मैंने कभी भी गैस पे नहीं बनाया है. और मुझे ओके, मैं ऐसे करते करते खाने लो सारे. ओके, जो सेकंड स्लॉट है मैं वो कर देती हूँ जल्दी. आई एम नाउ गोइंग टू ग्राइंड दिस. खुशबू, it's hot. Yeah, okay, it is done. तो अब हम ये जो क्या बोलेंगे इसको, बिस्किट्स का चूरा है. ठीक है, इसमें हम डालेंगे दूध. ठीक है, इसमें चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो. चीनी बाद में भी, लाइक जब बैटर बन जाता है उसके बाद भी चीनी डल सकती है, तो आप उसके बाद भी डाल सकते हो. बट इसमें ऑलरेडी इतने सारे हमने बिस्किट्स डाले हैं तो उसमें ना शुगर ऑलरेडी होता है. ठीक है, मतलब मुझे पर्सनली ज़्यादा शुगरी केक इतना नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ थोड़ी सी चीनी डालूंगी, बस थोड़ी सी, एंड दैट टू पाउडर्ड चीनी बिकॉज पाउडर्ड शुगर बेटर वो रहते हैं. ठीक है, ताकि उसमें क्रम्स एंड ऑल नहीं आते हैं. ठीक है, तो और एक और बात, इसमें मैंने क्रीम बिस्किट्स डाले हैं, तो उसकी वजह से ना हम जो बटर है वो नहीं डालेंगे, बट थोड़ा सा हम ऑयल ज़रूर डाल सकते हैं. ठीक है, और प्लस आप इसमें ना कोको पाउडर भी डाल सकते हो अपने
अपने हिसाब से, और कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हो। कॉफ़ी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है तो इस वजह से मैं नहीं डालूंगी, ठीक है। प्लस ऑलरेडी मैंने इतने सारे चॉकलेट बिस्किट्स डाल दिए तो इट हैज़ डन इट्स वर्क। ओके, सो नाउ लेट्स मिक्स मिल्क विद दिस पाउडर। इसमें जैसे ये है, ठीक है, इसमें हम मिल्क डालेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी दूध। सब कुछ 3-4 बार याद कर लिया। तो दूध ना एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है ताकि हम विस्क अच्छे से कर सकें। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है। ओके, एंड उसमें मैं मम्मी की हेल्प ले रही हूँ बिकॉज साथ साथ में मैं नहीं कर सकती। जैसे ना इसमें आप किसी बड़े की भी हेल्प ले सकते हो बिकॉज ये बहुत ऐसे ना विस्क करना इसको थोड़ा मुश्किल होता है। सो या और अच्छे से विस्क करना बिकॉज द थिंग इज हमें लम्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अभी इसमें और मिल्क डलेगा एंड यू कैन आल्सो पोर हॉट मिल्क बिकॉज उससे ना जल्दी जल्दी होता है। सो एज यू कैन सी ये ऐसा हो गया इसका बैटर, ठीक है। अभी इसमें मैं थोड़ी सी ना चीनी डालूंगी, ठीक है, उसके बाद अच्छे से और मिक्स करेंगे। प्लस मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी इसमें, ठीक है। सी गाइस, इस बैटर को ना आप टेस्ट करके अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हो, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ इसमें। एंड थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। सी ऑयल एंड बटर आप दोनों डाल सकते हो, मतलब दोनों साथ में नहीं, अलग अलग। द थिंग इज़ ऑयल जो जब डालते हैं उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होता है। मैं बस इतना ऑयल डालूँगी। ओके, लेट्स डू दिस। मैं तो थक गई भाई। सी गाइस, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें, ओके। अब एक्चुअली द थिंग इज़ मेरे हाथ दर्द हो गए थे तो मैंने ये मम्मी को दे दिया करने के लिए। भाई बहुत सारा, एक्चुअली द थिंग इज़ अगर हम बैटर बहुत सारे लेते हैं तो भाई हाथों की बैंड बच जाती है। मेरे तो हाथों की बैंड बच गई। जब तक मैं ये कर रही हूँ बैटर एंड ऑल का, तब तक मैं प्री हीटिंग के लिए भी लगा रही हूँ माइक्रोवेव को, ओके। मैं बाहर आ गई हूँ बिकॉज माइक्रोवेव की प्री हीट की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो मेरी आवाज़ आपको नहीं पहुँचेगी। तो अब मैं डालूँगी इनो, ठीक है। इनो के मैं नहीं एक्चुअली 1.5 पैकेट्स डाल रही हूँ। अगर आप वो स्मॉल वाला केक बनाओगे तो उसमें सिर्फ 1 पैकेट डालना है, ठीक है, दैट्स इनफ, ठीक है। सो वेट, ये वैसे मैं पहली बार ऐसा कर रही हूँ कि मैं केक का बैटर तैयार कर रही हूँ हॉल में। इसका मैं सिर्फ हाफ डालूंगी, सो बस, ठीक है, इट्स इनफ, ठीक है। प्लस ना बिकॉज हम इसलिए ये कम डालेंगे बिकॉज जो बिस्किट्स होते हैं ना उसमें भी होता है, ठीक है, ये बेकिंग सोडा एंड ऑल। या गाइस अगेन मैं मम्मी कर रही है ज़्यादा इसे नहीं फेंटना बिकॉज अगेन इनो की वजह से, ठीक है, ज़्यादा नहीं फेंटना है। प्लस आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि जो हमने इनो डाला है ना उसके ऊपर, जैसे कि जहाँ पे भी इनो डाला है वहाँ पे उसके ऊपर ना दूध डालना है ताकि वो रिएक्ट करे इनो के साथ एंड देन हम विस्क करेंगे, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। एंड प्री हीट हो रहा है, अभी टाइम लगेगा। अब मैंने ये जो मोल्ड है इसमें बटर पेपर लगाया एंड उससे पहले भी मैंने ग्रीसिंग की थी ऑयल से एंड अब उसके बटर पेपर के ऊपर ग्रीसिंग की है एंड अब हम इसमें डाल देंगे ये बैटर। अच्छा, एक और बात, एक्चुअली मुझे बैटर में थोड़ा शुगर कम लग रही थी तो मैंने और भी डाली है इसमें, तो आप अकॉर्डिंग टू अपना टेस्ट के हिसाब से डाल लेना, ठीक है। अब मैं एक और ना आपको टेक्निक बताऊंगी, ये जो पूरा है ना केक, इसे इवन करने का, ठीक है। सो पहले हम ये सारा डाल लेते हैं। सो गाइस, इसे ना ऐसे टेक्निक होती है, जस्ट डू दिस, ठीक है, टैप करो, इसे ये पूरा बैटर जो है वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ी ना इसकी भी ले सकते हो, ठीक है।
ताकि ऊपर से जो है पूरा वो फ्लैट हो जाए। उसके बाद वापस आपको यही टेक्निक करनी है ऐसे, ठीक है। डोंट डू दिस, ठीक है, बस ऐसे ऐसे टैप करना है थोड़ी देर तक जो तो आपको लगे कि पूरा फ्लैट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसे माइक्रोवेव में डाल दूँ। तो गाइस अब बन रहा है केक, उसे 32 मिनट्स के लिए रख देना। एक्चुअली द थिंग इज़ जो मेरा माइक्रोवेव है उसमें मतलब एक केक का, चॉकलेट केक का ना नीचे दिया हुआ है जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, तो उसके हिसाब से वो मैंने कर दिया है। तो उसमें अब 32 मिनट्स दिखाता है, बट अगर आप वैसे करो ना प्री हीट करके भी 30 to 35 मिनट्स रख लेना, ठीक है, ताकि वो अच्छे से बेक हो जाए। एंड उसके बाद जब एंड में जब केक बन जाए, आप जब निकालोगे तो उसे ना फॉर्क या फिर टूथपिक से ना वो करके देख लेना अंदर डाल के कि बैटर पूरा केक ब्रेड बन चुका है या नहीं, आई वुड से, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली इतनी टेक्निकल टर्म्स आती नहीं है, बट या बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा करती है। तो और बताइए कैसे हैं आप सब लोग? ये डायलॉग मैंने सुना मेरे कहीं, आप पहचान रहे होंगे मैंने कहाँ से, आपको पता ही होगा मैंने कहाँ सुना है, ये सबने सुना है ये डायलॉग। ओके, नहीं मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हूँ। गाइस द केक्स रेडी, नाउ वील चेक इट, ठीक है। ये जो क्रैक है ना इधर से ही हम चेक कर लेंगे एक बार डाल के, ठीक है। इस कुछ भी नहीं है, हम एक और बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस सी गाइस कुछ भी नहीं आया, तो मतलब कि केक रेडी है। अभी इसे ना हम कूल डाउन होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। इसे हम ना थोड़ा साइड से ऐसे ऐसे करेंगे ताकि सही से ये निकल जाए। तो अब इसे हम खोलेंगे। ओ गॉड गरम है, गरम है। गाइस द केक्स रेडी, नाउ वील ईट इट, कट इट। सी गाइस ये इतना स्पंजी है, ठीक है। ये एक्चुअली द थिंग इज़ दैट शेप थोड़ी पता नहीं गड़बड़ा सी गई है, मुझे नहीं पता कैसे, बट या गाइस घर पे खाना है। टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, मतलब मैंने नहीं खाया अभी तक, बैटर ही टेस्ट किया था मैंने। ओके दिस इज़ इट। तो ये मेरी थी आज की वीडियो। तो अब आई विल ईट सम केक राइट नाउ। सी गाइस दिस इज सो स्पंजी, ओह ब्रेकेबल। So it is tasty. So just try it out, ठीक है। जैसा भी बने, सीरियसली द थिंग इज इसमें ना आपको 3-4 चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। शुगर का अच्छे से ध्यान रखना है, क्वांटिटी का अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज क्वांटिटी के हिसाब से आप जो चीज़ें डालोगे उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वरना ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ा भी सकता है, और अगर अच्छे से करोगे तो ये बहुत टेस्टी भी बन सकता है, ठीक है। प्लस मिल्क की कंसिस्टेंसी तो आप जब बैटर बनाओगे तब उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है। मैंने आपको कंसिस्टेंसी वैसे दिखाई थी, उसके हिसाब से वैसे ही करना है, ओके। एंड वन मोर थिंग, इनो आपको देख लेना, मैंने आपको वैसे बता दिया था कि आपको कितने 250 ग्राम्स में 1 पूरा पैकेट डालना है, ठीक है। मैंने 350 ग्राम समथिंग लिया था, तो मैंने 1.5 पैकेट डाला था इनो का, ठीक है। सो या एन्जॉय योर क्वारंटीन एंड योर लॉकडाउन, दोनों सेम ही है, ठीक है। विद मेकिंग मेनी डिशेज, डिफरेंट डिशेज। एन्जॉय इट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, हैव फन गाइज, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड ऑल्सो पुश द बेल बटन, ताकि जब भी मैं आऊँ तो आपको पता चल जाए कि मेरी एक वीडियो आई है। सो या बाय।